Rahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we are going to start lecture number 5 of chapter 2 for class 8 and 9, page number 33 in book. टॉपिक है हमारा डेटा। तो हमने बार बार ये डेटा का लफ्ज़ यूज़ किया है कि डेटा कलेक्ट किया है और डेटा को हम स्टैटिस्टिकल ग्राफ के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। तो व्हाट इज़ डेटा? डेटा हमारे पास है जो हम ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, उससे स्टेटमेंट आ जाती है, हाइपोथेसिस से, फिर डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट से। तो ये सारे स्टेटमेंट्स जब हम एक सेटअप इसका बना लेते हैं उसको हम डेटा कहते हैं। यहाँ पे लिखा है रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन आर कॉल्ड डेटा। जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उससे जो स्टेटमेंट आ जाती है या न्यूमेरिकल फॉर्म में या कोई डिस्क्रिप्शन फॉर्म में, हम उसको डेटा बोलते हैं। डेटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, वर्ड्स और इमेजेस। डेटा या तो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो सकता है या कोई इमेजेस ग्राफ के ज़रिए भी हो सकता है या कोई डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है स्टेटमेंट के ज़रिए। टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा के अक़साम क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा। दो किस्म के डेटा हो सकते हैं, क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा। व्हाट इज़ क्वालिटेटिव डेटा? क्वालिटेटिव मीन टू स्टडी स्टैंडर्ड। क्वालिटेटिव डेटा are written descriptions about an object or organism. क्वालिटेटिव डेटा में हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन करते हैं कि ये किस तरह है, इसका फॉर्म किस तरह है, मुख्तलिफ हम इसमें वो बयान करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कलर, स्मेल, टेस्ट। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव डेटा। टू स्टडी अमाउंट के बारे में कोई डेटा आ जाए। क्वांटिटेटिव डेटा कैन डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकली। अब इस डेटा में या क्वांटिटेटिव डेटा में हम कोई भी चीज़ न्यूमेरिकली या नंबर के ज़रिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट कैन बी मेजर्ड, और हम इसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल लेंथ, हाइट, एरिया, टेम्परेचर, एक्सेट्रा। मैं आपको क्लियरली एक और एग्ज़ाम्पल बताता हूँ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा के हवाले से। सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। अब सपोज़ एक पर्सन है, हम कहते हैं ये टॉल है, लंबा है, साथ में टैलेंटेड है, कहाँ रहता है, लिव इन पेशावर। इस तरह ये एक स्टेटमेंट की शक्ल में हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्वालिटेटिव कहते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं ये इसकी हाइट क्या है, 6 फीट। हम कहते हैं इसकी उम्र क्या है, 35 ईयर्स ओल्ड। फिर कहते हैं इसका वज़न क्या है, वेट क्या है, तो 70 kg। तो ये अब इसमें देखो फ़र्क हुआ ना, एक साइड पे हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरी साइड पे हम वर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कहते हैं। अब अच्छा, इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा, इसकी अहमियत क्या है? रिसर्चर्स कलेक्ट एंड एनालाइज द डेटा एट वेरियस स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड। अब ये जो रिसर्चर्स होते हैं, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो हर स्टेप में जो साइंटिफिक मेथड हमने पढ़ा है उसमें ऑब्जर्वेशन में जो स्टेटमेंट आ जाती है, हाइपोथेसिस में, फिर डिडक्शन में, फिर एक्सपेरिमेंट में, थ्योरी में, तो सारे डेटा को हम स्टेप बाय स्टेप वो स्टेटमेंट को कलेक्ट करते हैं और उससे फिर डेटा बनाते हैं। डेटा हेल्प्स दी साइंटिस्ट टू मेक हाइपोथेसिस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। और डेटा से एक ये भी हमें मदद मिल जाती है कि हम किसी ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस किस तरह, किस अल्फाज के ज़रिए बनाएंगे, किस रेशो के ज़रिए बनाएंगे और किस न्यूमेरिकल के ज़रिए बनाएंगे। डेटा इज़ आल्सो यूज़फुल इन कंक्लूडिंग रिज़ल्ट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, डेटा इसलिए भी ज़रूरी है, मुफीद है कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट में रिज़ल्ट आ जाते हैं तो वो हम
डेटा की शक्ल में रख लेते हैं या पब्लिश कर लेते हैं। डेटा विल हेल्प द साइंटिस्ट टू प्रोसेस हिज वर्क। अच्छा, डेटा से ये भी हेल्प हो जाता है, ये भी मदद हो जाता है कि अगर पिछले साइंसदानों ने जो ऑब्जर्वेशन की है उन्होंने डेटा रखी है, तो फिर और साइंटिस्ट आ जाते हैं, पहले वो डेटा को पढ़ लेते हैं, फिर आगे न्यू हाइपोथेसिस और न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं। डेटा फ्रॉम फर्स्ट स्टेप में बी कंसिडर द रॉ डेटा फॉर दी नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, जब हम कोई भी हाइपोथेसिस करते हैं, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि बार बार हाइपोथेसिस करने से जो हमारे पास रिज़ल्ट सेम आ जाती है तो हम इसको थ्योरी बोलते हैं। तो इस तरह अगर हमारे पास, हम कहते हैं हम 10 हाइपोथेसिस करते हैं, 10 हाइपोथेसिस के बाद ये 10 हाइपोथेसिस एक्चुअली हमारे पास रॉ डेटा हो गई। फिर इसमें हम एक ही हाइपोथेसिस बनाएंगे, क्योंकि ये 10 हाइपोथेसिस सेम आते हैं, तो फिर हम इससे जो सही हाइपोथेसिस है वो बनाते हैं, तो फिर वो एक्चुअल हाइपोथेसिस होता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। इंटीग्रल मीन्स इम्पोर्टेंट। ये मैथमेटिक्स भी साइंटिफिक प्रोसेस का, साइंटिफिक मेथड का एक अहम हिस्सा है। मैथमेटिकल rules have been used in biology for many decades. Decades mean 10 years. तो अब ये मैथमेटिक्स का क्या रोल होता है, यही हम कहते हैं जो न्यूमेरिकल डेटा होती है, कोई बंदा टेस्ट वगैरह कर लेता है, इससे जो काउंटिंग आती है तो वो मैथ्स में आती है, तो ये इस तरह, या कोई भी हम ग्राफ वगैरह बनाते हैं साइंटिफिक मेथड में, तो ये हम मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक के थ्रू ये प्रूव करते हैं। Recently, however, because of development, our understanding of biology, applications of mathematical rules in all sciences have increased tremendously. इस तरह बायोलॉजी में जितनी भी आपको समझ आएगी और जितनी भी बायोलॉजी डेवलप हुई है, तो वो एक्चुअली मैथ्स के तहत हुई है, क्योंकि ऑब्ज़र्वेशन, एक्सपेरिमेंट वगैरह न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाती है, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। जिस तरह पिछले टॉपिक में हमने वो स्पैरो का एग्ज़ाम्पल दिया था। एग्ज़ाम्पल क्या है? एग्ज़ाम्पल रिसर्च प्रोजेक्ट सच एज़ पॉपुलेशन स्टडीज़। जिस तरह हम मिसाल के तौर पे कोई पॉपुलेशन स्टडी करते हैं, किसी जगह पे डिज़ीज़ वगैरह पढ़ते हैं, तो ये सारे हम मैथ्स के ज़रिए इसका रिज़ल्ट निकालते हैं। ड्रग स्टडीज़ एंड सीक्वेंसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डीएनए किस तरह हम इसके सीक्वेंस मालूम करते हैं। डीएनए हमारे पास बनती है जीन्स से, हम कहते हैं डीएनए इज़ मेड अप ऑफ जीन्स, तो ये जीन्स के सीक्वेंस हम मालूम करते हैं। तो ये भी हम मैथमेटिक्स के रूल के ज़रिए मालूम करते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं। DNA means deoxyribonucleic acid, requires mathematical knowledge for organizing and analyzing data. The first model of population growth devised by मैथ्स। तो हम कहते हैं कि जिस तरह पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, आबादी बढ़ती है, तो हम 5 साल 10 साल के बाद फिर वो चेकअप करते हैं, तो वो न्यूमेरिकल फॉर्म में चेकअप करते हैं, या डीएनए वगैरह इसके सीक्वेंस हम मालूम करते हैं। जिस तरह हम फोरेंसिक साइंस में पढ़ते हैं कि डीएनए टेस्ट करते हैं, तो ये हम वो सीक्वेंस मालूम करते हैं, फिर इसको डिटेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर 2 का। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो बायोलॉजिकल मेथड था, एक डिस्कवरी ऑफ क्विनीन वगैरह। तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।